ॐ अक्षस्रकपरशुं गजेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्तः प्रसन्नानां सेवे शैरिभमर्दिनीमिः महालक्ष्मीं सरोजस्थितां। द्वितीय अध्याय ध्यानम। श्लोक ओम ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषे असुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् निद्राभून् महिषासुरः। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। 100 वर्ष यानी कि 26,500 वर्ष। देवताओं के एक वर्ष मनुष्य के 265 वर्ष के बराबर होते हैं। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। ततः पराजिता देवः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुड़ध्वजौ। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। यथावृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुर चेष्टितं त्रिदशः कथाया मासुर देवाभि भव विस्तरम। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। सूर्येन्द्राग्नि अनिलेन्दूनां यमश्च वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महेशेन दुरात्मना। उस दुरात्मना महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। एतद्वाह कथितं सर्वमरा रे विचेष्टितं शरणं वह प्रपन्नाः स्मो वधस्तश्च विचिन्त्यताम्। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपम शंभुश्च भ्रुकुटी कुटिलाननौ। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भवें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। ततो अति कोप पूर्णश्च चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। अतीव तेज सहकूटम ज्वलंतमिव पर्वतम ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्त दिगंतरम। महान तेज का हुआ पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। अतुलम तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम एकस्थम तद्भुन्नारी व्याप्त लोकत्रयम त्विषा। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा।
यद्भुच्छां भवं तेजस्तेना जायत तन्मुखम याम्यन चा भवन केशा बहवो विष्णु तेजसा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। सौम्य नस्तनयोर्युग्मं मध्यम चैन्द्रेण चाभवत वारुणेन च जंघोरो नितंबस तेजसा भुवः। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्राह्मणस् तेजसा पादतंग अंगुल्योर्क तेजसा वसुनाम च करांगुल्यः कौबेरेण च नासिका। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। तस्यास्तु दंताः संभूतः प्रजापत्येन तेजसा नयनात्रितयं यज्ञे तथा पावक तेजसा। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। भ्रुवौ च संध्यास्यो तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्यसाम चैव देवानां संभवस् तेजसा शिव। उसकी भावें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। ततः समस्त देवानां तेजो राशि समुद्भवाम तांग विलोक्य मुदम प्रापुरमरा महिषार्दूतः। तदंतर समस्त देवताओं के तेज से कुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। शूलम शूलाद विनिष्कृत्य ददौ तस्यै पिनाकधिक चक्रम च दत्तवान कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। शंखम च वरुणः शक्तिम ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापम। बाणपूर्णे तथा वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। वज्रमिंद्रः समुत्पाद्य कुलिशा दमराधिपः ददौ तस्य सहस्राक्षो घंटाम ऐरावताद गजात। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। काल दंडाद्यमो दंडम पाशम चांबूपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्ष मालाम ददौ ब्रह्मा कमंडलुम। यमराज ने काल दंडे से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलु भेंट किया। समस्त रोमकूपेषु निजरश्मिन दिवाकरः कालश्च दत्तवान खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूप में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमचमाती हुई ढाल और तलवार दी। मनुष्य और देवता स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकते। अगर वो सब आपस में मिल जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। सभी देवताओं का तेज देवी भगवती में प्रकट हुआ। आदि शक्ति भगवती में क्षीरोदश्चामलम हारमजरे च तथांबरे चूड़ामणि तथा दिव्यम कुंडले कटकानि च अर्धचंद्रम तथा शुभ्रम केयूरान सर्वभाव बाहुषु नुपुरा विमलौ तद्वद ग्रैवेयक मनोत्तमम। अंगुलीयक रत्नानि समस्तास्वांगुलीषु च विश्वकर्मा ददाव तस्य परशुं चाति निर्मलम। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्न की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट दिया। इस प्रकार भगवती देवी का आविर्भाव हुआ।